नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल इंतज़ाम कश्मीर के जिस स्पॉट पे हम मौजूद हैं, पलंदरी, ज़िला पलंदरी हेडकोार्टर, यहाँ पे आज जोनल कन्वेंशन है लिबरेशन फ्रंट का। यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवालों से मौजूद हैं और यहाँ जो मेरे साथ कुछ मेहमान साथी हैं, इनमें राजा जुल्फ़कार साहब हैं मेरे इस जानिब, और इस जानिब राजा तनवीर जो झंडा केस के हवाले से आपका तारुफ राजा कयूम साहब 22 साल इंग्लैंड की जेल में इंग्लैंड की जेल में। तो अब हम बात जुल्फ़कार साहब से करने लगे थे। इनका तारुफ चूँकि अभी आपके साथ बातचीत के दौरान नाजरीन मेरे साथ हुआ, इनका अलग क्लिप लेंगे। तो बात को समअप करते हैं कि कश्मीर के लिए मैं भी सुमैनी से डिस्ट्रिक्ट मेंबर से स्पेशल आया हूँ। मेरे साथ चौधरी सज्जाद पोठी भी मौजूद हैं। हम लोग रिपोर्टिंग के लिए भी आए हैं, मुबस्सर के तौर पर भी आए हैं, ताकि ये देखें कि नेशनलिस्टों के हवाले से पब्लिक की राय क्या है, कश्मीरियों की राय क्या है, हुकूमतों की, एजेंसियों की, वर्ल्ड की क्या राय है, और इन जो ग्रुप्स हैं इनमें क्या कमी कोताहियाँ हैं या कि इनके खिलाफ एक स्पेशल मीडिया वार है। जी, हम बात करेंगे कि हमारे राजा जुल्फ़कार साहब अपना मुख्तसरन तारुफ देते हुए ये बताएं कि ये जो इंडिपेंडेंट कश्मीर मांगते हैं या जो कश्मीर की असल हैसियत है उसकी बहाली चाहते हैं, इनमें जो ग्रुपिंग है इसके लिए आपने क्या माइंड बनाया और इसके लिए किस किस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कम लफ्ज़ों में? जी बहुत शुक्रिया चौधरी। बात यह है कि एक अलायंस यहाँ पे इसी वजह से बना था, क्योंकि अक्सर साफ़ी ज़रा जब कोई प्रोग्राम होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सवालात उठाते हैं कि सारे पार्टीज़ जो हैं ये जितने ग्रुप्स हैं ये खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं जी, लेकिन ये अलग अलग टोलियों में क्यों बटे हुए? इसी बुनियाद पे एक पीपल नेशनल अलायंस भारत ने जो 5 अगस्त का आर्डिनेंस किया था 2019 में, उसके बाद 10 अगस्त को रावलाकोट में बनाया गया था। तो उसमें मैक्सिमम जो पार्टीज़ थी, जिस JKLF का आज कन्वेंशन है ये उसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन हमारे साथ इनके रवाबत पूरी तरह मौजूद रहे, मुख्तलिफ मीटिंग भी हमारे साथ। तो सारी बाकी पार्टीज़ उस प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई। 2 के बाद में अनफॉर्चुनेटली कुछ दोस्त जो थे वो छोड़ गए, कुछ पार्टी जो अलग हो गई। बात यह है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं बेशक वो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करती हैं, लेकिन उन पार्टीज़ में नज़रियाती तौर पे थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा और स्ट्रेटजिकली भी फ़र्क है। मतलब कुछ पार्टी जो है खुद मुख्तार कश्मीर की बात करती हैं, लेकिन वो सिर्फ भारतीय मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करती है। बड़ी बात है, ठीक है। रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से को वो आज़ाद समझती है। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ कौमियतें बसती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बसते हैं, वो उसकी बुनियाद को इग्नोर करते हुए नहीं, उनको इग्नोर कर कुछ तो मानती हैं कि इसमें इतनी कौमियतें हैं, उनकी सबका कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी, और जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, हिंदू है, सिख है, बुद्ध मत है, वो सारे रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं कश्मीरी, उन सब को यहाँ के वसाइल पे, यहाँ के इख्तियार आला पे बराबर का हक है। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ पार्टीज़ ऐसी है नेशनलिस्ट जो कहलाती हैं जो वो इसको इस्लामी नुक्ता नज़र से लेती हैं। कोई कहती हैं जी इसे इस्लामी रियासत बनाया जाएगा, वो तो हम खुद रियासत को तकसीम कर रहे हैं कि हम लद्दाख के बुद्धू के तस्लीम नहीं कर रहे, हम जम्मू के हिंदू सिखों के को या उनके इस रियासत पर जो बुनियादी उनका भी उसी तरह हक है जिस तरह हमारा इसको तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन एक बात जो है जो मौजूदा सूरत हाल है, जो भारत ने इक़दाम किया उसके बाद जो पाकिस्तान का जो रद्द अमल सामने आया जिस हद तक, उससे हमें सबक सीखना चाहिए। हमें मिनिमम निकात यानी कम से कम निकात पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होते हुए हमें दोनों गासिब के ख़िलाफ़ दोनों को एक ही पलड़े में रखते हुए, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस तरह उस तरफ भारतीय मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा है, बिल्कुल इसी तरह इस हिस्सा पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब देखें ना उसके रद्द अमल में इन्होंने क्या किया। हालांकि इन्होंने तो 28 अप्रैल 1950 को गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया था, उन्होंने तो अभी किया ठीक, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने और कब्जा मुस्तकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने बुरी सूबे का नाम दे दिया। अब इसको ललचाई नज़रों से देख रहे कि इस खिते को जिसे कहते थे बेस कैंप है और इसका भी खात्मा कर दिया जाए। तो हम समझते हैं जब तक आप अपने मसले को बुनियादी तौर पर नहीं समझेंगे तब तक आप जो है आज़ादी की समझ आपकी दुरुस्त नहीं हो सकती, आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम माजी की तरह प्रॉक्सी वार का ईंधन बनते रहेंगे, हमारे नौजवान मरते रहेंगे और उसके फ़ायदे मफादात सारे गासिब को उठाते रहेंगे। जी नाजरीन, आपने
एक ही नुक्ते पे बात समाप्त की। हमारे मेहमान राजा जुल्फ़कार जो कि PNP के हवाले से भी और एक अलायंस जो बना उसके हवाले से इंतहाई ज़िम्मेदार हैं और मरकज़ी हैसियत है इनकी, बल्कि चीफ़ हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और चेयरमैन इस जिस टुकड़े को कश्मीर आज़ाद कहा जाता है। और हम इसको बहुत से लोग जो हैं शायद मैं भी शामिल हूँ, हम इसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं और अब इसको बर्दाश्त भी किया जाता है। जिसको नहीं होता बर्दाश्त तो हम उसके जो भी खतोखौल होंगे हमारे खिलाफ। आज़ाद के हवाले से मैं एक बात करना जी जी ज़रूर ज़रूर। बहुत चौधरी साहब ये बात करना चाहता हूँ कि दुनिया के इस वक्त 200 से ज़्यादा ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर है, किसी मुल्क के साथ आज़ाद नहीं लिखा हुआ। यानी देखें इसके साथ कोई मशकूक मामला है या जिसके आज़ाद लिखा हुआ। और आज़ादी जितनी है रिसेंट जो इलेक्शन हुए उसमें सबने देख लिया कि यहाँ के वज़ीर आज़म के लिए जो बेख्तियार साहब वज़ीर आज़म है उसके लिए 4-6 लोग इंटरव्यू के लिए NTS हो रहा है और जैसे मुलाजमत देनी है सबको सामने बहरहाल बाशऊर लोग दिन ब दिन समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है जब कौमों का आपस में तजाद बढ़ता है, कौमों के जब हकूक इसी तरीके से जबरी गसब किए जाते हैं तो उसमें आता है कि लोगों को शऊर आता है, बगावत पैदा होती है और खड़े होंगे लोग। बात को नाजरीन सम अप करेंगे चूँकि हम अगले मरले पर एक बड़ी सिटिंग का प्रोग्राम भी रख रहे हैं हमारे मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही, और वो मीडिया भी कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए हम मैनेज कर चुके हैं, लेकिन उसको अभी फ्रंट पे आना बाकी है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद हो, लफ्ज़ सुप्रीम है, और फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, वहाँ प्रेसिडेंट हो, वहाँ असम्बली हो, और उसके लिए मंजूरी किसी और मुल्क से हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बजाय मैंने ये तस्करा किया, मेरे साथी भी खड़े हैं, मुदब्बर लोग हैं, स्कॉलर हैं कश्मीर के, तो फिर अब अगर सुप्रीम कोर्ट के होते हुए तो फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को हम सुपीरियर तरीन सुप्रीम कोर्ट कुछ और नाम देंगे तभी बात बनेगी। तो बात को फिर कभी अगले मरले पे बात करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने कैमरामैन साथी चौधरी सज्जाद पोठी के साथ चौधरी फैज़ रहमान, पलंदरी, आज़ाद कश्मीर।